वेलकम बैक नाजरीन। चकोरी बेगम से और नौशाद हमीद से बात हो रही थी। चकोरी बेगम, आपको इंडस्ट्री में बेपनाह कामयाबी मिली, आपको बेपनाह शोहरत मिली। एक वक्त था, तो आप खुद बता रही हैं कि आप चलती थी तो लोग आपके रास्ते में जो थे वो लेट जाते थे। अब एक वक्त है कि शायद आपको लोग पहचानते भी नहीं हैं। क्या महसूस करती हैं आप? क्या है ये? क्या बताऊं आपको, मैंने आज तक डुप्लीकेट शॉट नहीं दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझा। मैंने अपने बेटे को शॉट देते मैंने कहा तूने जंप क्यों किया इतने ऊंचे से, तेरी हड्डी पाँव की टूट गई है, उस पर वो लगवाना पड़ेगा। तम्मी आपने ऐसे नाम पैदा कर लिया था, आपका नाम ऐसे ही पैदा हो गया था। नाम पैदा करने के लिए काम करना पड़ता है। मैंने इसलिए जब किया, मैंने अपने बेटे को बैसाखियों पे चलते हुए देखा है। मैंने बहुत तकलीफें देखी और मैंने इस इंडस्ट्री को अपना खून दिया है। इस इंडस्ट्री ने देख लें, आपने किसी से बात करना चाहिए तो उन्होंने बात भी नहीं की आपके साथ। कितने जुल्म की बात है, मुझे ये बताइए। और गवर्नमेंट, मैंने धोबी घाट जाकर मैंने पूरे कपड़े उठा लिए जो फ्लड आए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गले में बाकायदा थैला डाला हुआ, अल्लाह बख्शे राइस साहब, अंजुमन, सलमा आगा, जावेद शेख, एक एक दरवाजे पे जाके हम लोगों ने चंदे इकट्ठे किए। जब गवर्नमेंट को हमारी ज़रूरत पड़ी हम लोग हाजिर थे हर वक्त, लेकिन इस वक्त हमें कोई पूछता, हमारी पहुँच ही नहीं इन लोगों तक। जी नौशाद, हम कहाँ जाए, मुझे बताइए। नाज़रीन, चकोरी बेगम की आंखों में आप आंसू देख रहे हैं, वो तकलीफ़ उनके चेहरे पे आपको नज़र आ रही है, वो कर्ब नज़र आ रहा है जिससे वो इस वक्त गुजर रही हैं। और मैं घबरा के भी करती नहीं थी प्रोग्राम, मैं आती नहीं थी कि मैं किसी टीवी पे जाकर मैं इस तरह करूँगी तो लोग कहेंगे पता नहीं ड्रामा है या पता नहीं ये क्यों करें। मैं इसलिए बखुदा, आप यकीन कीजिए, कई बरस से बीमार हूँ और कई बरस से मैं ये इस काम को अवॉइड ही कर रही हूँ कि मैं ना जाऊँ। लेकिन अब मेरा कोई चारा नहीं। अब मैं 10,000 किराया नहीं दे सकती, 17,000 बिजली का बिल नहीं दे सकती मैं। नाज़रीन, शायद इस वक्त लफ्ज़ हमारा साथ ना दें। चकोरी बेगम आपके सामने आप दीदा हो गई। हमें भी दुख है कि शायद हमने उनके अंदर उन आंसुओं को छेड़ दिया जो न जाने कब से उनकी आंखों में बहने के लिए तैयार थे। ये चेहरा जो इस वक्त दुख, उदासी और तकलीफ़ का मज़हर है, ये कब ऐसे हमेशा से नहीं था। आइए आपको, सुल्तान से तेज घोड़ा भगाती थी, सुल्तान ने का घोड़ा पीछे रह जाता था, मेरा घोड़ा आगे। मैडम वो तो इस वजह से था कि घोड़े पे आप बैठती थी ना। नहीं तो सुल्तान भाई तो राइडर था, मैं तो राइडर भी नहीं। लेकिन घोड़े को तो आप पसंद थी ना, इसलिए तेज भागता था। नाज़रीन, इन आंसुओं के साथ ही हम चकोरी बेगम का आपको ज़िंदगी का एक और रुख दिखाते हैं जब इनके चेहरे पे एक ही चीज़ थी और उसका नाम था ज़िंदगी। आइए देखते हैं। नशे दिए बोतले, नशे दिए बोतले, नाई नियत चुकनी, मेरी को ठीक नाल जावेगी तू मुकनी। नशे दिए बोतले, लखने अदावा से 1000 तेरा नखरा, लखने अदावा से 1000 तेरा नखरा, उसने ते गरूर का हिसाब तू बकरा नी, उसने ते गरूर का हिसाब तू बकरा। तोर तेरी वेख के, तोर तेरी वेख के ते नदी जावे रुकनी, मेरी को ठीक नाल जावेगी तू मुकनी। नशे दिए बोतले। जब उन पे ज़िंदगी, खूबसूरती बारी सदके होती थी और अब एक वक्त है कि उनके ऊपर ज़िंदगी शायद मुश्किल होती जा रही है। मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि हमें अपनी हकीकतों के साथ ही तस्लीम करना चाहिए। चकोरी बेगम, आप एक वक्त था कि मैं मिट्टी में हाथ डाला ना मैंने तो वो सोना बन गया। फिर एक वक्त वो आया कि मैंने सोना ज़मीन पर फेंक के देखा कि देखो क्या बनता है। मैंने सोना उठा के देखा तो वो मिट्टी थी। इतने तगय्युर और तबद्दुल हुए हैं मेरी ज़िंदगी में, इतने उतार चढ़ाव मैंने देखे
तो शायद ही कोई। अच्छा, इसमें बताइए आपके दोस्तों ने, आपके साथियों ने आपको मदद नहीं की? कोई किसी तंजीम ने ऐलान किया था आपके लिए कुछ? जी वो मैंने सुना था। किसने किया था वो? पता नहीं, वो रंगीला फाउंडेशन का था शायद। अच्छा, तो रंगीला फाउंडेशन ने क्या ऐलान किया था? बताइए ना, आप क्यों थोड़ा शर्मा रही हैं? मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा झिझक रही हैं आप कोई बात बताते हुए। नहीं, झिझकने की कोई बात नहीं। उन्होंने ऐलान किया था, मेरी बेहतरी के लिए किया होगा, लेकिन वो उन्होंने कहा कि जी मैं आपका नाम ले दूं। मैंने कहा जी ले दें। किन्होंने कहा? फरादीबा ने। फरादीबा तो आपकी रुकन असेंबली हैं, बल्कि माफ़ कीजिएगा थी। अब वो डिग्री वाला इशू शायद उनको भी लाक हुआ है, तो अब तो खासे कम लोग नहीं हो जाएंगे अगर डिग्रियाँ ये सारी होगी? तो आप लोगों के पास तो मेरे ख्याल है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही लगता है बच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी हमारे मेंबर्स हैं। असल में जब ये हमारा इलेक्शन होने जा रहा था, जनरल इलेक्शन, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर थे। ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जो यहाँ पर बैठे हुए थे। उनको ये जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभानी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि डिग्रियाँ वगैरह उनसे बाकायदा चाहे हलफ लेते, उनकी डिग्रियाँ चेक करते, ये इनको करना चाहिए था। आज जिन मसाइल से, जिन मामला से हम गुजर रहे हैं, उस वक्त जो हमारे कायदीन यहाँ पर मियाँ आप समझते हैं कि जो इलेक्शन हुए, तो वही बातें करने से पहले ना सोचा जी? नहीं, वो उसमें तो मियाँ साहब का तो कसूर किसी भी तरीके से नहीं है। हाँ, अगर हम उनकी पुश्तपनाही करें, हम उनको अगर बैक करें, अगर हम उनको दोबारा टिकट्स दें, फिर हम गिल्टी हैं। आप एक अरसे से सियासत में हैं, सियासी कारकुन हैं, आपने मारें भी खाई हैं, आपने जेलें भी भुगती हैं, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की हैं। एक मुखलिस रहनुमा जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, वो कैसे सो सकता है अगर उसकी पूरी आवाम जो है वो भूख गुर्बत में बिलबिला रही हो, तो उसको कैसे अपने बंगले में, अपने महल में नींद आ जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे अगर आप ये ना कह देना खुदा का वास्ता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब तो सोते ही नहीं है, अब जैसे तुमने कह दिया कि पंखे नीचे। नहीं, इसमें कोई शक भी नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स जो है ना मुसलसल शहबाज शरीफ साहब को मना कर रहे हैं कि आप पहले की तरह 20-20 घंटे स्ट्रगल ना करें, लोगों से मतलब ना इतना मिलें। लेकिन आप देखें कि नवाज शरीफ साहब को देखें, आप पब्लिक में जाते हैं, जलसों में जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब 20 घंटे, मैं कहता हूँ 22 घंटे काम करने लग गए, जबकि नवाज शरीफ साहब उनको कह रहे हैं कि रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। उनकी जो है ना मतलब वो कहते हैं, जब उनका ऑपरेशन हुआ अमेरिका में, उन्होंने तभी कहा था कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी बचेगी वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए। यार अच्छी बात है, हम अपने रहनुमाओं की कदर करते हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हम सब की कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। और जैसे आपने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कौम के नाम लगा दी, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये अपनी दौलत भी कौम के नाम लगा दें ये लोग, ताकि जो हमें IMF से और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ता है, और जो हम लोगों को मुख्तलिफ मदों में हमारे ये जो गरीब अवाम बेचारे इतने कमाते नहीं, जितने टैक्स दे देते हैं, इनकी जान छूट जाएगी जब जान ही लगा दी। या ये वो वाला हिसाब तो नहीं हो जो सिंध में कभी दौर में कहते थे कि सही जान आपकी और वोट जो है वो भुट्टो का? तो कोई ऐसा दौर तो नहीं है कि जान तो आपकी लेकिन दौलत मेरे बच्चों की रहेगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के आप बयानात भी पढ़ते हैं, उनकी आप अमली ज़िंदगी भी देख रहे हैं कि वो हमेशा वो यही कह रहे हैं कि जितना मुल्क से दौलत को लूटा गया, चाहे वो एक चपरासी है, चाहे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उन तमाम से दौलत वापस लेकर अवाम की दौलत है अवाम पर लगाई जाए। हम लोग कितने मतलब वर्ल्ड वाइड हम ये केस लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि जितने लोगों ने करप्शंस की है, चाहे वो काफ लीग के, चाहे हमारी पार्टी के, हम लोगों ने करप्शंस में, आप हमारी अपनी गवर्नमेंट देख लें, अगर किसी को मुलव्वस पाया गया हमने उसको सज़ा दी है। अच्छा गौरी बेगम, आपने भी किसी वक्त में, जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये बता रहे हैं, नौशाद के 22-22 घंटे काम किया, सुना है आपने भी एक वक्त में बहुत काम किया, आपको तो सोने का टाइम नहीं मिलता था। हम लोग तो सेट पे ही ऐसे बस आँख बंद कर लेते थे और चले चले शॉट रेडी, तो पानी का छट्टा मार लिया आँख में। एक बार तो ऐसा होता है, एक फिल्म बनी थी कौन शरीफ कौन बदमाश, 19 रोज़ में वो पूरी फिल्म कंप्लीट कर दी। 19 रोज़ 29 दिन 29, ये 2 फिल्में, एक दहशत फिल्म थी 29 दिन में बनी थी, कौन शरीफ कौन बदमाश 19 दिन में बनी, और 8 शूटिंग हम लोग डेली करते थे। ये नहीं कि दिन रात जाग रहे और एक ही सेट पे, नहीं, 2-2 घंटे। कई बार तो ऐसा हुआ कि चौकीदार बाद में आए, ब्रेक ही नहीं करते थे आप? चौकीदार बाद में आए, वो जो झाड़ू लगाते हैं वो बाद में आए,
वो सारी मिट्टी हम लोगों में पड़ रही है, हम टाइम पे पहुंचे। आपने तो ब्रेक नहीं ली अपनी लाइफ में, मुझे इजाज़त दीजिए एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। जी, प्लीज। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद दोबारा हम आते हैं और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे।